हेलो जी। गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? कैसे हो आप लोग सभी? हाँ जी, बिल्कुल आ गए हैं। राधे राधे, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग सभी? चलिए, तो आप जानते ही हैं आज अपने नंबर सिस्टम के रिमाइंडर थ्योरम की, है ना। नंबर सिस्टम में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम, इसकी आज लास्ट क्लास है। आज कई सारे कंसेप्ट आपको बताएंगे और कल से स्टार्ट करेंगे इसी समय पे स्क्वायर निकालने की ट्रिक। क्लास आपको दिखने लगी होगी। तो किसी भी 2 डिजिट का नंबर और किसी भी 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कल शाम को 6 बजे इसकी क्लास रहेगी। संडे का आपको मैं, संडे जब तक नहीं आएगा तब तक रोज बताऊंगा कि संडे को मैराथन क्लास होनी है ना। 2500 रुपए का ऑफर इसमें भी रहेगा। 2500 की जो स्कीम है, 2500 रुपए का कमाने का मौका, है ना। और आपको पता ही है कि 6 बजे रोज शाम को अपनी आदित्य पटेल विनर्स इस चैनल पे क्लास चल रही है। और रात के 9 बजे आज यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन खत्म होने वाला है। तो आप में से जो बच्चे डीआई पढ़ना चाहते हैं कल से आप आ जाइएगा रात को 9 बजे। और यहाँ पे कल से मैं बता ही चुका हूँ स्क्वायर चल रहा है। और ये अपनी मोटिवेशन की चैनल है, इसको ज्वाइन करो। इसका एक अलग ही माहौल है, अलग ही फायदा है, वहां आपको चीजें और अच्छी मिलेंगी। ठीक है। ठीक है, चाइनीज वर्ड को हटा दे। तुम बताओ क्या नाम रखें उसका, वो रख देते हैं बस। ठीक है। और आपको पता ही है, तुम लोग टेलीग्राम की चैनल पे जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे जाओ, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करो, इस पे जुड़ो। सारी क्लासेस, उसकी पीडीएफ्स, उनके अपडेट्स, सब कुछ आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है जी। बुक अभी केवल हिंदी लैंग्वेज में आएगी, इंग्लिश में नहीं। संडे का इंतजार है। चलिए, अच्छी बात है। चलो जी। तो आप सबसे पहले तो वापस से लिस्ट बनाएंगे। हमने, हमारे जो चैप्टर का नाम है इसका नाम है शेषफल प्रमेय। ठीक है जी। क्या नाम है इसका? शेषफल प्रमेय। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं वो मैं बता देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक पढ़ाया। बेसिक पढ़ाने के बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम बताई, है ना। बाइनोमियल के बाद आपको फर्मेट्स जी के बारे में बताया, फर्मेट्स थ्योरम जिसको बोलते हैं। फर्मेट्स के बाद आपको बताया यूलर्स, है ना। यूलर्स जी के बारे में बताया। उसके बाद आपको क्या बताया? इसके बाद आज आपको बताएंगे विल्सन्स थ्योरम। और विल्सन्स के बाद जो है स्पेशल केसेस भी बताए हैं। इसके बाद आज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम देखेंगे। और चाइनीज के बाद जो है वापस से कुछ स्पेशल केसेस हम देखेंगे। इतनी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, है ना। और लगभग इतनी चीजें मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। ओके। ठीक है, चलो। तो आप आज सबसे पहले हेडिंग डालिए कि हमारे जो विल्सन्स जी हैं, विल्सन्स थ्योरम जो है, इन्होंने क्या बताकर गए, इसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं, है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अब हम आगे जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये सब चीजें आपको काम जरूर आएंगी, लेकिन ये सब आप अगर देखोगे तो ये मेंस लेवल की चीजें हैं, है ना। मतलब सीजीएल का जो मेंस होता है, इस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें बस सीखिए। हम इनकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इनको भी और डिटेल में पढ़ाऊं तो ये अपने आप में एक एक दिन के लेक्चर्स हैं। लेकिन उतना बता दूंगा जितना आप इसको समझ जाओगे कि हाँ ये क्या चीजें होती हैं। तो ये मेंस लेवल की चीजें हैं। फिर आप कभी मेंस की तैयारी करोगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। विल्सन्स थ्योरम जो है, इन्होंने फैक्टोरियल को लेकर, है ना, फैक्टोरियल को लेकर इन्होंने स्टडी करी। और इन्होंने फैक्टोरियल को लेकर दो चीजें हमें देकर गए। दो तरीके हैं जिससे हम प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे कभी आपके पास कोई नंबर आ गया कि 12 के फैक्टोरियल को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए जी। 12 के फैक्टोरियल को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। कोई ये मत बोलना कि ये उल्टा आई है।
मुर्गा बना देंगे तुम्हें हम ऑनलाइन। हम्म। ओके, चलो लाइक करो तुम लोग तो पहले, सबसे पहले कुछ भी मांगने के पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या दिया है। लाइक करो जल्दी से। ठीक है, नए बच्चे सब्सक्राइब कर लो। रोज 6 बजे तुम्हें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा परेशान करने के लिए। हाँ, चलो तुक्का मारना शुरू। देखो, विल्सन्स जी जो हैं, इन्होंने हमें दो थ्योरम बता के गए। पहला थ्योरम इन्होंने हमें बताया है और वो है अभाज्य संख्याओं के बारे में, है ना। क्या बताया इन्होंने? अभाज्य संख्याओं के बारे में, मतलब प्राइम नंबर के बारे में इन्होंने बताया। इनका कहना यह था कि सर अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है और ऊपर वाला नंबर उससे एक कम है तो रिमाइंडर शेषफल हमेशा माइनस का एक आता है। क्या बोला मैंने? अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है तो रिमाइंडर हमेशा माइनस का 1 आता है। और माइनस के 1 का मतलब क्या होता है कि वो p-1 ही होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका रिमाइंडर बताओ, तो इसका रिमाइंडर आएगा -1। नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, नीचे अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। और ऊपर वाला नंबर इससे एक कम होना चाहिए। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है और ये अभाज्य संख्या है तो इसका रिमाइंडर -1 आएगा। और माइनस में कभी हम आंसर देते नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा जी? हमारा आंसर 12 आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। अभाज्य संख्या नहीं होगी तो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा मैं। आया क्या समझ में? डिफरेंस 1 का होना चाहिए, बस ये इन्होंने समझाने की कोशिश करी है आपको। और देखो, मुझे बताओ कि अगर नीचे 23 है और ऊपर 22 का फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। हम्म। हाँ भाई, फुल स्क्रीन पे जा रहे हैं, बिल्कुल आप फुल स्क्रीन करिए और मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ गए ना? आंसर कितना आ जाएगा जी? तो आपका आंसर आ जाएगा 22। मतलब ये आंसर है। -1 आएगा मतलब खत्म। अब चलते हैं आगे। फिर हमारे विल्सन्स जी ने कहा कि सर एक नियम और बच्चों को बता देना, तो वो भी तुम्हें बता देते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कंपोजिट नंबर आ जाए, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या, है ना। अगर कोई भाज्य संख्या आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो अगर कभी आप भाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं और ऊपर वाला नंबर इससे एक कम है, उस केस में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा जी? उस केस में आपका रिमाइंडर 0 आएगा। कोई भी नंबर ले लो, जो मर्जी है। यहां हम कोई भी नंबर की बात कर रहे हैं, अभाज्य को छोड़कर जितने नंबर्स बचे वो सारे क्या होंगे? भाज्य, वो सारे होंगे कंपोजिट, जिसमें किसी भी संख्या का भाग जा सकता है। तो आपकी इच्छा, आपके मन में आया नीचे 24 ले लो, ऊपर अगर 23 का फैक्टोरियल है, तो इस प्रश्न का रिमाइंडर कितना आएगा जी? इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये आंसर है अपना। ठीक है, क्लियर है? हम्म। चलो, तो दोनों नियम आप याद रखेंगे। अगर प्राइम नंबर आया है, अगर आपसे प्राइम नंबर बोला है तो इसको याद रखोगे, और अगर कंपोजिट नंबर बोला है तो इसको याद रखोगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें -1 रिमाइंडर आएगा, मतलब कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे कम करोगे, है ना। और इस केस में क्या हो जाएगा? रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। अब सभी बच्चे मुझे जल्दी से एक प्रश्न का आंसर देंगे।
अगर 28 के फैक्टोरियल को 29 से डिवाइड करके +3 किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से सभी आंसर दें, जल्दी से सभी बताएं आंसर क्या आएगा। आपके मन में यह आ सकता है कि सर डायरेक्ट आप आंसर क्यों नहीं बता रहे हो, -1 क्यों बोल रहे हो? अब आपको समझ में आएगा कि हम -1 पर क्यों रहेंगे। हम्म हाँ, 0 का मतलब पूरा भाग जाना होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो क्या करेंगे जी? ऊपर अगर नीचे वाले नंबर से एक कम है तो -1 आएगा, और यहां पे +3 आएगा, तो आपका रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ये आंसर देने वाले बच्चे बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, 2 आंसर आएगा जी, है ना। और उन लोगों को तो भाई सैल्यूट है दिल से जो 29 से बड़ा आंसर दे रहे हैं, है ना। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा आज पहला दिन है, लेकिन तुम्हारा पहला दिन है पर इस चैप्टर का आज आखिरी दिन है। तो जो बच्चे नए आए हैं आपको पुरानी क्लासेस जरूर देखनी चाहिए। बहुत सारे जो आप प्रश्न बीच बीच में पूछ रहे हैं इन सब के जवाब हम पहले हजारों बार दे चुके हैं, ठीक है। चलो और क्या करना है, और एक एग्जाम्पल ले लें। चलो एक और एग्जाम्पल बता दो, तुम्हारी गलती सुधारने का एक चांस और दे देते हैं। इस बार भी अगर तुमने गलती करी तो फिर क्वेश्चन बदल देंगे हम, है ना। तो मुझे बताओ आप जल्दी से कि अगर 36 का फैक्टोरियल को 37 से डिवाइड करके -3 करा जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, जल्दी से बताइए। हम्म चमत्कारी लोग हैं ये, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखो, जो बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा डिटेल में बता दो, दो चीजें हैं। आपका जब भी सीजीएल मेंस आएगा तब आप मुझे बता देना, मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आप बस दो नियम की तरह इसको याद रखिए। अगर मुझे आज केवल बस यही पढ़ाना होता तो मैं 1 घंटा आज ये पढ़ाता, लेकिन आज मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है क्योंकि चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है जी। अरे माइनस में आंसर देने वालों, तुम्हें ना ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, देख लेना, है ना। ऊपर अगर ये है तो ये -1 होगा, -3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -4 आएगा, और तुम लोगों को इतनी बार बताया है कि आंसर कभी माइनस में नहीं आता। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे माइनस करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है, धनात्मक में बदला जाता है। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? 33 आना चाहिए था, ठीक है जी। हम्म ठीक, चलो। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां इस प्रकार का फैक्टोरियल लग जाएगा, आप समझ लीजिएगा कि वहां विल्सन्स बाबा को याद करना है। इन्होंने दो नियम देके गए, प्राइम नंबर होगा तो क्या और कंपोजिट नंबर होगा तो क्या, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ना, जो अपने कोरोना के जनक माने जाते हैं, इसको समझ लेते हैं भाई। इन्होंने हर चीज करी है, ये हर चीज बनाते हैं। तो इन्होंने वायरस से लेके रिमाइंडर थ्योरम तक का कंसेप्ट भी बना दिया। तो चाइनीज थ्योरम क्यों बोलते हैं, क्या है, ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसी कुछ चीजें जो हैं किताबों में आपको मिलेंगी, चाइनीज थ्योरम। तो अब इन्होंने अलग ही प्रकार का दिमाग लगाया है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर पहले देखो, मैं एक इजी उदाहरण दे रहा हूं, फिर आपको उसके बाद पावर वाला भी दूंगा। पहले आपको ये समझना होगा कि चाइनीज थ्योरम क्या होता है। देखो,
91 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हर बच्चा पहले ही बोल देगा सर इतना आसान क्यों ले रहे हो, रिमाइंडर 1 आएगा। मैं आपके लिए आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं इस कंसेप्ट को बताने के लिए पहले एक आसान उदाहरण ले रहा हूं। आपको हमेशा पता है कि पहले हम उसका इजी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। हम चाइनीज थ्योरम में भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको जस्ट एक फील मिल जाएगा कि हां ऐसा कोई कंसेप्ट भी दुनिया में पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं उतना आपको बता दूंगा। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आज की क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको बस सीख लो, है ना। क्या होता है, कैसे यूज करना है, समझेंगे। हाँ भाई, मास्क लगा लो सब लोग, ठीक है, चाइनीज आ गए हैं। देखो इसमें होता क्या है कि हम नीचे वाली संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। नीचे वाली जो हमारी संख्या है इसको अभाज्य संख्या में ब्रेक करेंगे। तो मैं 6 को तोड़ सकता हूं 2 और 3 में, बोलो हां या ना। क्या 6 को 2 और 3 में तोड़ा जा सकता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 के अंदर 2 अभाज्य संख्या है। तो मैं 91 का भाग एक बार 91 में 2 का भाग दूंगा और एक बार 91 में 3 का भाग दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा क्या? और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा क्या? तो अगर 91 को 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1 होगा। बोलो जी, लगा लिया मास्क? वेरी गुड, ठीक है। चलो, क्या बोला मैंने? अगर हम उन्हें अलग अलग करके अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं और दोनों जगह अगर सेम रिमाइंडर आता है तो वो ही फाइनल माना जाएगा। दोनों जगह 2 आता तो आंसर 2 आता, दोनों जगह 5 होता तो आंसर 5 आता, दोनों जगह अलग अलग संख्याएं आती तो फिर आंसर कुछ और आता। लेकिन हम अभी फिलहाल क्या सीख रहे हैं कि अगर रिमाइंडर सेम आए तो क्या करना है, वो मैंने आपको समझाया, है ना। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिएगा। 452 की पावर 61 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसको अगले पेज पे ले चलते हैं, ठीक है। 452 की पावर 61 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? हम अब इसकी बात करेंगे और इसको हम किससे सॉल्व करेंगे जी? चाइनीज थ्योरम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम्म, बताओ जी क्या करोगे? हिंट करूं मैं आपको, नीचे क्या आ रहा है? 15। 15 को ब्रेक करोगे तो ये किस में ब्रेक होगा? 5 और 3 में, है ना। तो आप क्या करोगे कि 452, 452 की पावर 61 को आप 3 से डिवाइड करोगे और 452 की पावर 61 को आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से। अगर दोनों का रिमाइंडर सेम आता है तो वो फाइनल रिमाइंडर माना जाएगा। पहले तो हम एक काम करेंगे, हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, पहले इसको आसान बनाएंगे। 3 का भाग अगर मैं 452 में दूंगा तो ये बचेगा 2 की घात 61/3। अब आप बोलोगे ये क्या करा? तो जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि ये बाइनोमियल थ्योरम लग गया, यहां पे बाइनोमियल हमने लगा दिया, बाइनोमियल थ्योरम हमने लगाया। 3 से मैंने डिवाइड करा तो 450 निकल गया, शेषफल कितना बच गया? 2। अब आप बोलोगे क्या करें सर? तो अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कितना कम है जी? ये 1 कम है। कितनी बार? 61 बार। माइनस का 1 आएगा, माइनस में 1 कभी होता नहीं, तो आप डिवाइड किससे कर रहे हो? 3 से। 3 से डिवाइड करा तो आप कहोगे कि इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछो, जो रेगुलर इस चैप्टर को पढ़ा है, जो अभी अभी पधारे हैं, आप कल पधारिए, कल नया टॉपिक शुरू होगा, आप उसको अटेंड करिएगा। समझ में आया क्या?
3 से डिवाइड करा, 450 गया, 2 की पावर 61, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, -1, 2 आ गया। चलो जी, इधर इधर आपने देखा तो फिर हम यहां पे बाइनोमियल लगाकर 5 से डिवाइड होगा तो अगेन ये 2 की पावर 61 बचेगा डिवाइडेड बाय 5। हालांकि इस प्रकार का सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन हम यहां पे अब क्या करेंगे भाई, हमें यूलर और फर्मेट्स कब काम आएंगे? इन्होंने विचारों ने इतनी मेहनत करके नियम बना के गए हैं, इनको कब यूज करोगे तुम? ऐसे समय में करोगे। ये दोनों जो होते हैं, ये बेचारे दोनों जो हैं, ये पावर को कम करने के लिए तो इन्होंने बनाया है नियम। तो आप बताओ कि 5 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मैं फर्मेट्स नंबर बोल दूं या मैं इसका यूलर नंबर बोल दूं, एक कम होगा मतलब 4 होगा। बोलो हाँ या ना? 4 होगा। ऊपर वाला नंबर जो है, अगर इसको मैं देखूंगा, मैं 61 को 4 से अगर मैंने डिवाइड करा तो शेषफल कितना बचेगा जी? 1 बच जाएगा। 4 से भाग चला जाएगा तो 2 की घात 1 बचेगा बटे में 5, और 2 की घात 1 को 5 से भाग देंगे तो इनका शेषफल भी 2 आएगा। तो इनका शेषफल भी 2 आ गया, इनका शेषफल भी 2 है, मतलब आपके प्रश्न का रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। इस थ्योरम को बोला गया है चाइनीज थ्योरम। ये किसी चाइना के व्यक्ति ने इसकी खोज करी थी। बोलिए जी, समझ में आया? हां या ना में जल्दी से जवाब दीजिए। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसको आप दो हो या 3 हो, जैसे कभी आपके पास ऐसा नंबर आ जाए कि कोई नंबर है और आप मान लो उसको आप 42 से भाग दे रहे हो, तो 42 को तोड़ना पड़ेगा 2, 3 और 7 में। 2 का 6, 6 का 7, 42। तो पहले 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 7 का भाग। तो ऐसा नहीं कि बस 2 संख्याओं में ही टूटेगा, 3 में भी टूट सकता है, 4 में भी टूट सकता है। तो सबसे भाग देने पे अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो वो उसका फाइनल आंसर माना जाएगा। इतना आपको सीखना है चाइनीज थ्योरम में। हाँ, पहले जो हमने सीखा है उससे तो कर ही सकते हैं, वो ऑप्शन तो है ना, लेकिन हम उस पर बात ना करके चाइनीज थ्योरम इसमें लगा रहे हैं। अगर आप इसको ना भी यूज करो तो जो पुरानी मेथड्स आपने सीखी है उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है, सेम ना आए तो उस पर और कभी किसी दिन हम चर्चा करेंगे, उसकी ज्यादा गहराई में आज नहीं जाएंगे, है ना। मैंने आपको क्या कहा कि ये बहुत रेयर इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। बस आपने पहली बात तो इनका आज तक नाम नहीं सुना था, तो आज नाम सुन लो, कैसे काम करते हैं वो सीख लो, है ना। और ये सीजीएल मेंस के अलावा शायद ही कभी आपको, या कैट का एग्जाम दो तो जरूरत पड़ेगा, बाकी इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे मोटे एग्जाम में तो आएंगे भी नहीं। तो बस मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए कि भाई साहब ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में है, सीख लो। बाद में और कभी किसी दिन स्पेशल इसी की क्लास रख के आपको प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन अभी इसमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक। चलो, अब आप जरा हेडिंग डाल लो वापस से। बस 2 चीजें मुझे आपको बतानी थी, इसके बाद अब जो मैं बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत काम के हैं। तो स्पेशल रूल्स में आपको याद होगा, कल मैंने एक रूल बताया था कि 4 की पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ऑलवेज 4 आता है। शायद ये आपको याद होगा, ये कल मैंने बताया था। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं वो सुनिएगा, बहुत काम का रूल है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने लिखा कि 5 5 5 5 5, और मान लो ये आया है आपका, ऐसा लिखा आएगा 22 टाइम्स, या हिंदी में इसको लिखेंगे वो 22 बार, है ना। को अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, है ना। और उदाहरण ले लेते हैं। फिर मैंने बोला कि भाई 6 6 6, इसको ले लो आप कितनी बार, इसको ले लो 36 बार, 36 टाइम्स को अगर मैं 37 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। और एक उदाहरण ले लेते हैं। फिर आपकी जो इच्छा है वो ले लो, 6 आ गया, 7 ले लो, 7 7 7,
और इसको आप लिख लो कितनी बार, 18 बार, 18 टाइम्स को अगर मैं 17 से 19 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपका एक आता है। इसमें क्या कंसेप्ट काम करता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका नियम मात्र इतना होता है कि ऊपर जो भी नंबर हो, आपके पास नीचे अगर प्राइम नंबर है, नीचे अगर अभाज्य संख्या है, तो ऊपर प्राइम से एक बार कम होना चाहिए। अगर यहां 23 से डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर एक बार कम वो संख्याएं आनी चाहिए। अगर नीचे 23 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो ना, 5 को हमने कितनी बार लिखा है, 22 बार लिखा है। 5 5 5 5 5 22 बार लिखा है। तो अगर आप 23 से डिवाइड कर रहे हो और ऊपर वो संख्या, उससे एक संख्या कोई भी हो, अगर एक बार कम आई है तो इसका रिमाइंडर क्या बचता है, शून्य बचता है। मतलब ये पूरा पूरा विभाजित होगी, ये इसका मतलब है। अगर आप 37 से भाग दे रहे हो और ऊपर 36 आया है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर 19 से भाग दे रहे हो और ऊपर 18 बार लिखा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सिर्फ इतना आप मुझे बताएं यस या नो में कि आपको इतना समझ में आया या नहीं आया। अभी बहुत कंडीशंस है, अगर 19 आ गया तो क्या, 25 आ गया तो क्या, 15 ही आया तो क्या, सब बताऊंगा मैं। पहले मेन कंसेप्ट समझो कि यहां पे हम करेंगे क्या, बताइए जल्दी। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो भाई, जो कुछ लड़कियां गप्पे मार रही हैं, आप इसको एक फाइनल वार्निंग समझे, आपको ब्लॉक मारने में हमारी टीम अब देर नहीं करेगी, है ना। गप्पे मारना बंद करो तुम और इधर पढ़ाई पर ध्यान दो। गुड, इतना समझ में आ गया है सभी को? गजब हो गया भाई ये तो, हाँ। क्या बोला मैंने, सुन लो, जो गप्पे मार रहे थे फिर से सुन लो। अगर 23 से भाग दे रहे हो तो 22 आना, एक कम होना चाहिए। 37 से भाग दे रहे हो एक कम, 19 से भाग दे रहे हो एक कम, ये है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से मुझे आंसर बताना कि अगर 9 9 9 9, अगर मान लो कितनी बार ले लें, अगर ये आ जाता है आपका 12 बार, है ना, 12 टाइम्स आता है, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 13 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? जो समझ गए जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल ठीक है। ओके, क्या आंसर आ जाएगा जी? आपका आंसर आ जाएगा कि सर यहां पे आप रिमाइंडर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब इसके आगे खेल होता है शुरू। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने इसमें सेकेंड एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा 9 9 9 से लेकर इसको ले जाओ, और इसको तुम कहां तक ले जाओ, इसको तुम ले जाओ 14 बार, कितना, 14 टाइम्स ले जाओ, और इसको अगर 13 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब मुझे देखना है कि भाई कौन अब दिमाग लगा रहा है, बताओ जरा, लगाओ थोड़ा सा लॉजिक और ये बताओ कि क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, इत्तू सा दिमाग लगाना है बस, जल्दी बताओ। हम्म, आयुष जो सिखा रहे हैं वो याद रखो यार, तुम मत कंफ्यूज हो, तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा हो रहा है। जो बता रहे हैं वो करो। -1 क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, ये मत सोचो, जो बता रहे हैं वो याद रखो। हम्म, अब आप एक बात सोचो, क्या हुआ होगा कि इस क्वेश्चन में 9 9 9 9 कितनी बार आया होगा जी? ये आया होगा, मान लो यहां से यहां तक 12 बार, इसके बाद 2 बार और आया होगा, और डिवाइड कर रहे हो 13 से। अगर 13 से डिवाइड कर रहे हो तो 12 बार तक तो 0 आएगा।
मतलब कुल मिला के आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 99। आखिरी के 2 बार 9 बचेंगे ना, जो 13th पोजीशन पे और 14th पोजीशन पे आएंगे, बस ये दोनों बचेंगे। बाकी सब तो हट गया ना, क्योंकि 12 बार तक तो 0 आता है, बचेंगे केवल आखिरी के 2। और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 13 7 91, 13 का 7 गुना 91, 91 इसमें से निकल गया, तो आपका रिमाइंडर 8 बचेगा। बिल्कुल ठीक आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। यस। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर यहां 15 बार होता तो एक 9 और बच जाता, फिर हम इसको भाग देते। मतलब अगर 13 का भाग दे रहे हो तो 12 बार तक तो 0 आएगा, उसके बाद जो बचा उसमें भाग दे दो। इतना सा खेल है। ठीक है, चलो और आपको एक चीज सिखाते हैं। कितनी बार लिया? 14 बार लिया ना। अब देखो और आगे सुनो। हमने लिया 9 9 9 9 और इसको मान लीजिए मैंने लिखा 25 बार। ये 25 बार आए तो बताइए 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बिना पेन उठाए आंसर देना। हम्म। अब ठीक है। कोई बात नहीं, अब आंसर सुधार दो जरा। ओके, यहां 25 बार आया है। अब आपको क्या देखना है कि 13 आया है, मतलब ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर 12 का पहाड़ा चलना चाहिए। तो अगर मैं 25 में 12 का भाग दूंगा, ऐसे समझ लो, 25 में अगर मैंने 12 का भाग दिया, 12 का दुगना 24, मतलब 24 तक तो काम बन जाएगा, केवल एक बच जाएगा। मतलब यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा आखिरी का 9। और अगर आखिरी के 9 को 13 से भाग दोगे तो शेषफल 9 ही आएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। भाई 12 12 के सेट बनेंगे ना, समझो। अगर 25 बार है तो शुरू के 12 0, अगले 12 0, तो 12 और 12 24 तक काम खत्म हो गया। एक आपका बच जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम्म, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। और एक एग्जाम्पल दें आपको, और एक उदाहरण ले लो। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिया है। आप बताना मुझे 9 9 9 9, इसको आप ले जाओ कितनी बार? इसको ले जाओ 932 बार, 932 टाइम्स ले जाओ। और इसको आप डिवाइड कर दो 31 से, तो बताइए मुझे क्या रिमाइंडर आएगा? बताइए। चलो, जितने बच्चों को क्लियर हो गया एक बार थम्स अप मार दो, तो समझ में आ जाए कि कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है। ओके, जल्दी नहीं करो जी, जल्दी नहीं करो। ओके, 2 और 6, दो प्रकार के आंसर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। इसको अगले पेज पे ले जाते हैं, जगह कम है क्योंकि यहां 9 आपका कितनी बार आया है? 932 बार आया है, 932 टाइम्स आया है, 932 बार आया है। और इसे मुझे डिवाइड करना है किससे? 31 से। तो पहले तो बताओ कि 31 से एक कम करोगे 30, मतलब अगर ऊपर 30 बार आएगा
तो आप क्या करेंगे, 30 बार अगर आता है तो आप उसको जीरो कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना था, 932 में पहले तो 30 के कितने सेट बन सकते हैं उसको हटाना है। तो 30 का 3 गुना 90, बचा 3 और 2, फिर 30 का 1 गुना 30, मतलब कितने बचेंगे जी, आखिरी में बस 2 बचेंगे। मतलब 932 में से 930 बार 9 तो हट जाएगा, केवल आखिरी के 2 बार 9 बचेंगे। समझ में आया? होगा क्या कि 9 9 9 ऐसा चलता जाएगा, कब तक, 930 बार तक। ये 930 बार हो जाएंगे, है ना, ये 930 बार हो गए, और इसके बाद बस 2 बच जाएंगे। और नीचे आपके पास क्या चल रहा है, 31 है। तो ऊपर 30 के पहाड़े में आने वाली अगर कोई संख्या है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे पास बचेंगे केवल आखिरी के 2 बार 9, और इसको मैं 31 से भाग दूंगा तो 31 का 3 गुना 93, 31 3 जा 93, 93 निकल जाएगा, तो यहां रिमाइंडर 6 बचेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, 6। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। देखो हाई लेवल की चीज है, जो शुरू से साथ में पढ़ रहे हैं उन्हें आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। जो बीच में आए हैं, अभी अभी एकदम पधारे हैं, या आज उनका पहला दिन है, आप पुरानी क्लासेस देख लो, क्योंकि हम बहुत हाई लेवल पर जा चुके हैं। चैप्टर एकदम बेसिक से, जीरो से मैंने शुरू किया था, हर चैप्टर एकदम बेसिक से हम पढ़ाते हैं, लेकिन अब इस चैप्टर का लास्ट क्लास है तो लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो पुरानी क्लासेस आप देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारे बच्चे आपके सामने आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब कि उन्हें उन्हें समझ में आया है। तो जो रेगुलर हैं, पूरा भरोसा है मुझे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरी गुड। हम्म, ठीक है, चलो। अब आपको इसके बाद एक और कंसेप्ट पर लेकर चलते हैं, मतलब स्पेशल रूल में ही मैं आपको लेकर जा रहा हूं। मुझे आप सभी एक बात बताइएगा, सभी बच्चे बताइएगा, 2 की पावर 1 को अगर 6 से डिवाइड करें, 2 की पावर 3 को अगर 6 से डिवाइड करें, 2 की पावर 5 को अगर 6 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सबके रिमाइंडर निकालो। इसी प्रकार यहां लिखो आप कि अगर 2 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करें, अगर 2 की पावर 4 को 6 से डिवाइड करें, और अगर 2 की पावर 6 को 6 से डिवाइड करें, तो तीनों जगह आप यहां और यहां मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तीनों जगह के शेषफल क्या आएंगे, ये सभी लोगों को निकालना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज सिखा रहा हूं मैं, इसका आंसर बताएं आप। अच्छा, चलो भाई, जिसका गलत हुआ कोई नहीं, दिल पर ना लो तुम, सीख गए ना, वो बड़ी बात है। या तो आंसर गलत आएगा या सही आएगा, सही आएगा मतलब हम सीख गए, गलत आया मतलब अब सीख गए। तो दोनों केस में अपना फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अब आ जाओ जरा, आप अगर 2 की घात 1 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल स्वयं 2 होगा, है ना, शेषफल खुद 2 होगा। 2 की घात 3 बनेगा 8, और 8 में 6 का भाग देंगे तब भी शेषफल 2 ही आएगा। 2 की घात 5, 2 4 8 16 32, 32 को 6 से भाग दोगे आपका शेषफल 2 आएगा। ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई। चलो इधर, 4, 2 का वर्ग 4, 4 को 6 से भाग दोगे तो शेषफल 4 आएगा, है ना। 2 4 8 16, 16 बन गया ये, 16 को 6 से भाग दोगे शेषफल 4 आएगा। इसी प्रकार 2 4 8 16 32 64, 64 को 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर 2 की पावर एक ऑड नंबर है, अगर 2 की घात एक विषम संख्या है और आप उसको 6 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर आपका हमेशा 2 आएगा।
ये आपको इससे समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार अगर 2 की पावर एक इवन नंबर है, 2 की घात एक सम संख्या है, और अगर आप इसको 6 से भाग देते हो तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। ऐसा कितनी भी घात हो, बस सम और विषम हमें देखना है, सम है या विषम है। आंसर आपका क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन आप बताइए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इवन है, अगर घात एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, आंसर हमेशा 2 आएगा। इवन नंबर है, सम संख्या है, आंसर हमेशा 4 आएगा। ओके जी, और 4 वाला नियम तो आपको एक बताया ही था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, चलो अब आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न मैंने निकाला है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 218 की घात 3378 की घात 516 की घात 96 को अगर 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, घात के ऊपर घात के ऊपर घात। अब आप देखेंगे तो ये चुटकी बजाने जितना आसान रहेगा। लगाओ जी दिमाग। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? हम्म, वेरी गुड। ठीक है, एक बात समझो, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, बाइनोमियल लगाओगे। सबसे पहले बाइनोमियल लगा दो, और मुझे यह बताओ कि 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 6 तिया 18, 18 निकल गया, 3 और 8, 6 और 6 36। मतलब यह सवाल मेरे लिए क्या है, यह सवाल है 2 के ऊपर 3378, उसके ऊपर 516, उसके ऊपर 96, और इसको भाग किससे देना है, 6 से। आपको प्रश्न को देख के डरने की जरूरत नहीं है, आप तो ये बताओ इसके ऊपर 516, इसके ऊपर 96, मुझे पता है जो भी आंसर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा, वो एक सम संख्या आएगी। और 2 के ऊपर कभी भी इवन नंबर हो, चाहे घात कुछ भी हो, आपका आंसर हमेशा 4 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब, है ना? ये चीज मैंने आपको समझाई। अगर 2 के ऊपर एक सम संख्या है तो हमेशा शेषफल 4 आता है, और अगर 2 के ऊपर एक विषम संख्या है तो हमेशा शेषफल 2 आता है, बशर्ते 6 से भाग देना चाहिए आपको। आया? 4 इज करेक्ट, वेरी गुड। हम्म, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। अगला सवाल है आपके लिए 302 की घात 999 की घात 99 की घात 9 को अगर 6 से भाग दिया जाए। अब आपको पेन भी नहीं उठाना है, कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो बताइए क्या आएगा। बोलो जी जल्दी। वेरी गुड, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर 2। ठीक है, क्यों आएगा जी 2? 6 से अगर मैं इसको बाइनोमियल लगाता हूं तो 2 के ऊपर 999 के ऊपर 99 के ऊपर 9, और इधर आ जाएगा 6। इससे भी मतलब नहीं है यार, 999 के ऊपर पूरी विषम संख्याएं भरी पड़ी हैं, मतलब इसको हल करने पे एक ऑड नंबर ही आएगा, एक विषम संख्या ही आएगी। और अगर इसको 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही आ सकता है, और कुछ संभव है नहीं।
ओके। हम्म। चलो, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, देखो आपका एक और चीज मैं क्लियर करता हूं। दो के ऊपर मान लो 48 है, उसके ऊपर 97 है। देखो अगर यहां पर इवन नंबर है तो 48 के ऊपर कुछ भी हो, इसके ऊपर इवन ही आएगा, इसके ऊपर सम संख्या ही आएगी। अगर दो के ऊपर 97 है और इसके ऊपर अगर 48 है, तो बताओ जरा क्या होगा। अगर 97 है और उसके ऊपर 48 है, तो बताओ क्या आएगा। हम्म। मौज कर दी तुम्हारी तो आज, है ना। और कभी ऐसे अगर डाउट होते हैं ना, तो जैसे आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा बड़े नंबर का, तो हमेशा छोटा नंबर ले लिया करो। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान लो दो के ऊपर तीन है और तीन के ऊपर चार है, इसको तो कर सकते हो। तो अगर ऑड नंबर को लोगे तो मुझे बताओ 3 की पावर 4 81 आएगा, है ना। 3 की पावर 4 81 आएगा। तो मैं ऑड नंबर को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूंगा भाई साहब, वो ऑड ही आएगा, वो विषम ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर पूरा ऑड है तो ऑड, पूरा इवन है तो इवन, ऑड के ऊपर इवन के ऊपर ऑड है तो आंसर इवन आएगा, ऑड के ऊपर इवन है तो आंसर ऑड आएगा। थोड़ा सा इसको आप समझ लेना। हाँ। ओके है, गुड। इंफिनिटी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पर क्या है, इसके ऊपर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर कितनी भी पावर हो। फर्स्ट क्या है बस वो इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको याद रखना है। चलो एक और सवाल देते हैं। 20 की पावर 1, 20 की पावर 2, 20 की पावर 3 और 20 की पावर 4 को ले जाओ आप कहां तक, 20 की पावर 44 तक। और इसको जरा आप जल्दी से डिवाइड कर दो 6 से, और बताएं मुझे क्या आंसर आएगा। फास्ट। वेरी गुड। लगाओ भाई दिमाग। बस ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी, चैप्टर की भी छुट्टी। गुड। मुझे पता था तुम लोग 4 आंसर दोगे। चलो देखो इधर, अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 का 3 गुना 18। 6 से अगर डिवाइड करोगे 6 3 जा 18, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो ये बचेगा 2 की पावर 1, ये बचेगा 2 की पावर 2, ये बचेगा 2 की पावर 3, ये बचेगा आपका 2 की पावर 4, और ये चलता जाएगा कहां तक जी, ये जाएगा 2 की पावर 44 तक, डिवाइडेड बाय 6। अब आगे सुनना। अगर मैं देखो 2 की पावर अगर ऑड है, 2 की घात विषम संख्या है, तो शेषफल 2 बचता है। ये इवन है तो शेषफल 4 बचेगा। फिर क्या बचेगा जी, 2। फिर क्या बचेगा, 4। फिर क्या बचेगा, 2 4 2 4 2 4, और आखिरी में जाके 2 और 4 पे जाके गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे कितने सेट बनेंगे, ऐसे 22 सेट बनेंगे, 22 ऐसे सेट बनेंगे, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। और आपके डिवाइड में अगेन क्या चल रहा है, 6। अब मुझे यह बताओ कि 2 और 4 क्या बन जाएंगे, 6। 2 और 4 क्या बन जाएंगे, 6। और ऐसा आखिरी तक 6 जाएगा, और 6 से 6 में भाग जाएगा, 6 में भाग जाएगा, 6 में भाग जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा जी। आपका आंसर 0 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर था। 0 इज करेक्ट आंसर। ठीक है तुक्के बाजो, 4 1 2 कुछ भी छोड़ना मत तुम।
दिमाग नहीं लगाना, बस कंसेप्ट सीखा नहीं कि कूदना शुरू, इसीलिए तुक्के में तुम लोग निपट जाते हो। दिमाग तो लगाते जरा भाई। ये बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो, पावर ऑड है, तो हमेशा 2 बचता है, हमेशा 4, हमेशा 2, हमेशा 4, सब 6 6 बनते जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। अगर नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? शून्य बचेगा। शून्य का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, डन। तो देखो, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कुछ फिर नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं फिर बता रहा हूं। आज 11 मई है जहां तक मुझे पता है, और आज अपना नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम यहां पे खत्म होता है। कल हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर। अगली 5 क्लासेस कैलकुलेशन को लेकर डेडिकेटेड है। रोज शाम को 6 बजे इस चैनल पे क्लास लग रही है। तो अगर आपको स्क्वायर की ट्रिक सीखना हो, स्क्वायर रूट सीखना हो, क्यूब सीखना हो, क्यूब रूट सीखना हो, तो ये अगले, और कैलकुलेशन की और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको सीखनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बच्चों को नहीं पता, मैंने कहा कि भाई 25 में 11 का मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले 5 लिख दो, फिर 5 और 2 7 लिख दो, और फिर 2 का 2 लिख दो, ये आंसर आ गया, है ना। तो अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो अगले 5 दिन आपके कैलकुलेशन में गजब का चेंज आ जाएगा। आप इन सारे सेशंस को अटेंड कर लेना। तो स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, सब चीजें मैं सिखाऊंगा, है ना। उसके बाद में पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा। उसके बाद आपका डेसिमल और फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब शेड्यूल है। तो ये रोज 6 बजे शाम को अपनी क्लास लगती है, और 9 बजे ये वाला शेड्यूल चल रहा है विनर्स की चैनल पे। तो आपको जहां आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जिस भंडारे में जितने बजे पहुंचना हो, पहुंच जाना। ठीक है जी। और बाकी आपको पता ही है कि इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको अपनी इस टेलीग्राम चैनल पे अभी के अभी मिलने वाले हैं, क्लास के खत्म होने के बाद। इस पूरे मई महीने फायदा उठाइए। 50 घंटे, 2 घंटे रोज क्लासेस चल रही है, मैराथन क्लासेस चल रही हैं। संडे को मैराथन क्लास रहेगी रेशो की, बिल्कुल पधारिए। ये अपनी मैथ्स की बुक का कवर है, आपको ये तब तक दिखाऊंगा जब तक बुक नहीं आएगी, रोज जलाऊंगा मैं आपको। और जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, इनका आनंद लीजिए। पेड कोर्सेज करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर आपको इतने कोर्सेज मिल जाएंगे। इनसे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस पे लगाओ। अच्छा लगा है, लाइक करते हुए आप जाएंगे, और क्लास खत्म होने के बाद एक बढ़िया सा अच्छा सा आप कमेंट करेंगे। आपको पता है कि मैं हर कमेंट को जरूर पढ़ता हूं, है ना। और अपनी जो दूसरी चैनल्स भी हैं मोटिवेशन वाली, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। वहां भी इस हफ्ते लगातार वीडियोस उस पे आने वाले हैं, और एक से बढ़कर एक चीजें आपको उस पे मिलेंगी। ठीक है, चलो। किसी को अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की प्रिपरेशन करना हो तो ओनली 999 उसकी फीस है। इसके जस्ट बाद मेरी उसी में क्लास होती है, जो विनर्स की ऐप पर पेड कोर्स है, आप चाहें तो वहां पे आ सकते हैं। ठीक, चलो जी। तो अब आपसे लेते हैं विदा। कल मुलाकात होती है, कल स्क्वायर आपको सिखाएंगे, है ना। उसकी फोटो आपको दिखा दूं क्या जाते जाते? ये है अपनी कल की क्लास। तो कल अपनी मुलाकात होती है। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। भारत माता की जय।